अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड नंबर 1339, कोर्स कोड नंबर 1339, अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारे चल रहे हैं। यूनिट नंबर 4 के हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमने ज़्यादा डिटेल में थ्योरेटिकल पढ़ा था किताब से, बुक से, और हमने अच्छी तरह उसको समझाया। उसमें साथ साथ यूनिट नंबर 3 का ट्रायल बैलेंस भी आपको करवाया था। ठीक है, आज भी हमारा जो है टॉपिक चल रहा है स्पेशल जनरल के अंदर। हम करीब करीब आप सॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं स्पेशल जनरल को, जो आपने एग्ज़ाम में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्तहान में बहुत अक्सर आता है। इस सवाल को आप अच्छी तरह समझें, देखें। एक सवाल आपका बन जाएगा। लेजर अकाउंट भी आपका और जनरल भी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन पर अच्छी प्रैक्टिस करें। ये शुरू के सवालात के अंदर आपका आएगा। आप इम्तहान में कर सकते हैं। जनरल एंट्री बनाने के लिए आएगा, 5 6 7 एंट्रियाँ देंगे, वो आप आराम से कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर सारे पढ़े हैं, सुना है, तो आप बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। लेजर अकाउंट के सीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। सीएफ बैलेंस को फिर आप वहाँ पर उनके अपोजिट साइड में, जहाँ सीएफ अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है तो उसको डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे। जहाँ डेबिट में सीएफ बैलेंस लिखा है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, किताब में बहुत सारी एग्जाम्पल दी है, अब उससे प्रैक्टिस कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं स्पेशल जनरल की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें 4 जनरल मैंने बताए हैं। परचेज जनरल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल, सेल जनरल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल। यानी हम उधार में अपनी मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं। हम हर ट्रांजेक्शन का सेल जनरल, परचेज जनरल, हम परचेज़ जिसको बोलते हैं, परचेज़ हमेशा मर्चेंडाइज़ को कहते हैं। मर्चेंडाइज़ वो आइटम होता है जो हम ख़रीदते हैं इस मकसद के लिए कि उसे रीसेल करके मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, हमारा कारोबार, नेचर ऑफ बिजनेस ही वही होता है, इसलिए हम परचेज़ का लफ्ज़ डालते हैं। इसलिए परचेज़ जनरल की जब भी बात आए तो समझ जाएं मर्चेंडाइज़ और ऑन क्रेडिट, उधार में होना चाहिए वो चीज़। उधार में हो, कैश ट्रांजेक्शन का परचेज जनरल नहीं बनता है, वो कैश बुक के अंदर जाता है। कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जनरल के अंदर जाती है। हमेशा उधार की हम बात कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट में होनी चाहिए। वो ट्रांजेक्शन है जो उधार में है और मर्चेंडाइज़ है, यानी आपका बिजनेस है उस चीज़ का, उसे आप बेच के कारोबार कमाते हैं, उसी के ही परचेज जनरल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल, सेल जनरल, सेल रिटर्न अलाउंस जनरल्स बनाए जाते हैं। सेल्स का लफ्ज़ ही मर्चेंडाइज़ के लिए आता है और परचेज़ का लफ्ज़ ही मर्चेंडाइज़ के लिए। जब आप ख़रीदते हैं बेचने वाला सामान को किसी होलसेल मार्केट से अपने रिटेल दुकान पे लाके सेल करते हैं तो वो आपकी परचेजेज़ होती है, और जब आप उसको कस्टमर सेल कर देते हैं तो अकाउंटिंग बुक में उसको सेल के नाम से पुकारते हैं। इनसे जुड़े हुए परचेज जनरल के साथ परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल है, सेल जनरल से जुड़ा हुआ सेल रिटर्न अलाउंस जनरल है। ठीक है, ये चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे बनाना। इम्तहान में यही आती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, 5-10-15 मिनट के अंदर हम सब बना सकते हैं। शुरू में स्टार्ट करने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चैनल के अंदर कि स्टूडेंट जो हैं तो उसको देख तो रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे। लाइक बिल्कुल तरह आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स अब थोड़े थोड़े आना शुरू हुए हैं। आपकी तरफ से जितने कमेंट्स आएंगे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम उसके जवाब देंगे, आपका मसला हल करेंगे। और आप उसको शेयर करें आगे दूसरे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तेज़ी से इसके व्यूज़ बढ़ें तो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम काम करेंगे इसके ऊपर आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे जहाँ से हमने छोड़ा था पिछला लेक्चर। हमने इससे पहले तक मुकम्मल कर लिया, यहाँ से शुरू करना है हमने बुक को। अच्छा, पहले 2.2.2 पेज नंबर है आपकी किताब का 112, 112। हेडिंग है रेडी टू यूज़ इंफॉर्मेशन। रेडी टू यूज़ इंफॉर्मेशन इन these journals transition are grouped according to their nature। इन जनरलों में ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन जनरल के अंदर ट्रांजिशन को ग्रुप के अंदर बना लिया जाता है, यानी एक ही नेचर की ट्रांजिशन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर परचेज की ट्रांजिशन है उधार में तो वो एक ग्रुप बन गया। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की ट्रांजिशन है उधार में तो वो एक ग्रुप बन गया। सेल्स की ट्रांजिशन है उधार में तो वो एक ग्रुप बन गया। सेल रिटर्न एंड अलाउंस की ट्रांजिशन है उधार में तो वो एक ग्रुप बन गया। कैश की पेमेंट या कैश रिसीट से मुतालिक ट्रांजेक्शन है तो वो एक ग्रुप बन गया। यानी ये ग्रुप की शक्ल में ट्रांजेक्शन है और लातादाद ट्रांजेक्शन है और रिकरिंग यानी रिपीटेशन होती हैं, वो बात हो रही है। इन जनरलों के अंदर जो हमने पीछे बताए हैं आपको, ट्रांजेक्शन आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर नेचर। ग्रुप होती है उनके नेचर के मुताबिक। इट बिकम ईजी एंड क्विक टू लोकेट द ट्रांजेक्शन। ये हमारे लिए जो है हो जाती है आसान और तेज़ी से हम उसको लोकेट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को जो हमें चाहिए होती है। दिस जनरल्स कंटेन दी
होमोजीनियस ट्रांजिशन, इन जनरलों में मिलती जुलती ट्रांजिशन ही शामिल होती हैं, कंटेंट होती है। होमोजीनियस माने यकसा एक जैसी ट्रांजिशन है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इट बिकम्स पॉसिबल, इसलिए ये मुमकिन हो जाता है टू नो जानना द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस आइटम, ख़ास कारोबारी आइटम्स का स्टेटस मालूम करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेल जर्नल से इट इज़ ईजी, ये आसान हो जाता है टू नो जानना द पोजीशन ऑफ द सेल पीरियडिकली, पूरे माह के अंदर एक अरसे के अंदर सेल्स की क्या पोजीशन रही है, विदाउट कंसल्टिंग लेजर अकाउंट, बिना लेजर अकाउंट को देखे हुए, ठीक है। देयरफॉर इसलिए स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर अप टू डेट रिकॉर्ड होता है, स्पेशल जर्नल जो है आपका अपडेट रिकॉर्ड होता है, अप टू डेट रिकॉर्ड होता है ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, किसी खास आइटम का अप टू डेट रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जाता है। इसलिए किसी वक्त भी उस आइटम की पोजीशन आप यहाँ से सेल जर्नल देख सकते हैं, ना कि उसके लेजर अकाउंट में जाएँ पूरा चेक करें, आपका टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी बात, इतनी मुश्किल नहीं है जो बताइए। अब रिपीट करके सुनिए 2.2.3 टाइम सेविंग, यानी स्पेशल जर्नल के जरिए इस तरीके से एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं, तो ये बहुत सेविंग होती है। When the journal is used to record all transition, a single person has to record all the transition. No other person can help him to complete the task early, and he has to sit at the late hours to complete the work of journalizing. कहना जनरल में आपने देखा कि वहाँ पे एक ही आदमी के हाथ में दे दी जाती है बुक की, और रोज़मर्रा की जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं तो वो अकेला करता है, हज़ारों ट्रांजेक्शन हो तो वो भी अकेला ही करेगा, और उसका सुबह से करेगा रात तक, देर तक बैठना पड़ता है जब तक तमाम ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। उसकी मदद के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं होता, अकेला होता है। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर ही जो है एक बुक मेंटेन की जाती है जनरल की। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एक से ज़्यादा बुकें मेंटेन की जाती हैं, एक से ज़्यादा के अंदर स्पेशल जर्नल आ जाते हैं, जो ख़ास आपको ग्रुप के अंदर ट्रांजेक्शन आ जाती है, रिकरिंग नेचर की, यानी रिपीटेशन नेचर की ट्रांजेक्शन है, जो जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्कलोड, जब हम एक जर्नल को बहुत से डिवीजन में तकसीम कर देते हैं तो काम का लोड जो है मुख्तलिफ लोगों पे तकसीम हो जाता है। तो मोर देन वन पर्सन, फिर एक से ज़्यादा लोगों को हमको बुकें देना पड़ती हैं, वो काम करते हैं। ऐसा जो है उन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जिनका रोज़मर्रा की लेन देन, कारोबारी लेन देन रुपये पैसे में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक बुक का यानी जनरल का ही खाली जनरल होता है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी बुकें बनती हैं, जो उसके अलावा दूसरी बुकें बनती हैं वो स्पेशल जर्नल होते हैं, उनके लिए भी हर बुक के लिए अलग अलग आदमी बिठाया जाता है। इसलिए काम तकसीम हो जाता है मुख्तलिफ लोगों के अंदर, जो कि बड़ा एफिशिएंट होता है, क्विकली किया जाता है, बड़ी एफिशिएंसी के साथ किया जाता है। एंड पर्सनस कैन बी डेप्यूटेड टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, तो हर शख्स को अपना अपना काम दिया जाता है, वक्त पर मुकम्मल कर लिया सारा। एक बुक में एक ही आदमी करेगा तो बहुत देर तक बैठता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर बांट दिया जाती है ट्रांजेक्शन को तो आसानी से टाइम पर वर्क हो जाता है और वक्त भी बहुत बचता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, पहला जर्नल हमारा शुरू हो रहा है इस परचेज जर्नल की तरफ। इस पर आप तवज्जो दें, इसको जानें, यह टॉपिक चूँकि स्पेशल जर्नल का है। पहला जर्नल है परचेज जर्नल, यानी परचेज का लफ्ज़ आपको पता है, हम बार बार बता चुके हैं टर्मिनोलॉजीज़ में। परचेज हम कहते हैं मर्चेंडाइज़ को, यानी जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, जिसको हम ख़रीदेंगे पहले और फिर उसको अपनी ज़्यादा कीमत पर रख कर बेचेंगे, वो ज़्यादा कीमत होगी, वही दरमियान का फ़र्क हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। परचेज मीन मर्चेंडाइज़ या गुड्स, परचेज मीन मर्चेंडाइज़। तो परचेज जर्नल यानी मर्चेंडाइज़ या गुड्स का जो जर्नल है, जो आप ख़रीद रहे हैं इस मकसद से कि दोबारा सेल करेंगे, उस जर्नल की बात हो रही है। लेकिन इस जर्नल में कैश पे नहीं होगा, ये उधार में होगा, ऑन क्रेडिट होगा। वो कैश आइटम ट्रांजेक्शन इसमें शामिल नहीं होंगी परचेज में, सिर्फ वो मर्चेंडाइज़, वो परचेजेज़ जो आपने किसी सप्लायर से, इसका कोई भी नाम हो, उससे उधार में ख़रीदी है, किसी ख़ास टाइम पीरियड के वादे पर के पेमेंट इतने टाइम पीरियड के बाद कर दी जाएगी, ठीक है। इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप मेरी बात को दोबारा रिपीट करके सुने, समझ में आ जाएगी। चलें पढ़ते हैं किताब में क्या है। परचेज जर्नल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल, परचेज जर्नल बहुत अहम जर्नल होता है। एंड इज़ यूज ऑलमोस्ट, तकरीबन ये इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय ऑल द लार्ज एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन, तमाम बड़े पैमाने पे और छोटे पैमाने पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है।
मीडियम, छोटा नहीं, मीडियम यानी दरमियाने स्केल के ऊपर। छोटे पैमाने पर तो एक ही जनरल में काम हो जाता है, लेकिन मीडियम का मतलब है छोटे से बड़ा, दरमियाने दर्जे में की ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर, जिसकी ट्रांजेक्शन डेली की बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है परचेज जनरल। जब खरीदेंगे उधार में मर्चेंडाइज, जो उसका मकसद होता है रीसेल करना, दोबारा आगे ज़्यादा प्रॉफिट रख के खरीदेंगे, तो उसको उधार वाली को इस जनरल में रिकॉर्ड की जाती हैं। इट इज़ द बुक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक किताब होती है, जैसे जनरल होती है, इसी तरीके से परचेज जो उधार में मर्चेंडाइज की जाती है उसकी भी एक ये बुक होती है। इन विच, जिसमें ऑल द क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, यहाँ देखिए लफ्ज आया क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, में उधार में खरीदाने वाली ट्रांजेक्शनें आर रिकॉर्डेड होती हैं। सिर्फ कौन सी, वो मर्चेंडाइज जो हम उधार में खरीद रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, पेमेंट टाइम इस खास टाइम पीरियड के लिए के बात की जाएगी, वो ट्रांजेक्शन लेंगे। लेकिन कैश में कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये बात जहन में नशीन कर लें। कैश ट्रांजेक्शन, कोई चीज़ अगर हम परचेज भी करते हैं कैश में तो वो नहीं ली जाएगी। इसके अलावा परचेज का मतलब है मर्चेंडाइज ही होनी चाहिए। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं जो सिर्फ कारोबार के यूज़ में इस्तेमाल होगा, वो इस जनरल में नहीं आएगी। अगर आप परचेज करते हैं कोई इक्विपमेंट जिसका काम रीसेल करना नहीं है, कारोबार नहीं है उसका, बल्कि कारोबार में उसका ऑपरेशन में इस्तेमाल है, तो वो भी जो है इस जनरल में जाएगी। वो जनरल की ट्रांजेक्शन है ये सारी की सारी, ये सब जनरल में रिकॉर्ड की जाएंगी। इसमें सिर्फ मर्चेंडाइज होने चाहिए, मर्चेंडाइज के लिए लफ्ज परचेज का इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ द बुक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन विच ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बुक है जिसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जो है परचेज की क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। जितनी भी उधार में परचेज की होती है वो की जाती है। किस तरह होती है वो आगे हम बताएंगे, उसका फॉर्मेट होगा पूरा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये याद जहन नशीन करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। इन दिस जर्नल, इस जर्नल में ओनली क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट उधार की परचेजेज रिकॉर्ड की जाती हैं। परचेजेज मीन मर्चेंडाइज रिकॉर्ड की जाती हैं। एंड कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश परचेज जितनी भी होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, इस बुक में नहीं की जाएगी। अगर आपने गलती से कैश परचेज इस बुक में रिकॉर्ड कर दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप ये इंपॉर्टेंट बात रख लें, कैश परचेज कभी भी रिकॉर्ड नहीं करिएगा। परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ क्रेडिट ऑन अकाउंट उधार वाली परचेज जितनी भी है उनके लिए लफ्ज आते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन के 3 तरीके पता चले उधार के, एक तो कोई नाम दे दिएगा वो कैश का परचेज करते वक्त, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट का लफ्ज लिखा हो तो ऑन अकाउंट से उधार पता चलेगा। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट लिखा हो तो उधार से पता चलेगा। और परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर सलीम नाम दे दिया जाए सप्लायर का और कैश का जिक्र ना हो तो वो भी उधार है। ये 3 तरीके हैं ट्रांजेक्शन को पहचानने के लिए कि उधार की ट्रांजेक्शन। लेकिन जहाँ लफ्ज कैश का आ गया वहाँ ट्रांजेक्शन इस जर्नल की नहीं है, वो कैश बुक की ट्रांजेक्शन होगी। मैंने काफ़ी वजाहत से बता दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मली आमतौर पर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, आमतौर पर हर महीने के आखिर इख्तिताम पर परचेज जर्नल इस टोटल, इसका टोटल जो परचेज जर्नल किया जाता है महीने के इख्तिताम पर टोटल किया जाता है परचेज जर्नल का। एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लेजर अकाउंट, और उसके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं उसके लेजर अकाउंट में, लेकिन महीने के आखिर में करते हैं। इन दिस वे, इस तरह इट बिकम्स ईजी, ये बहुत आसान हो जाता है। टू नो द वॉल्यूम ऑफ मंथली क्रेडिट परचेज, तो मंथली क्रेडिट परचेज का जो हजम होता है, वॉल्यूम होता है, उसको डील करना आसान हो जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है। ये बात बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए इस परचेज जर्नल के इस नोट के अंदर, आप ज़हन नशीन करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये बात। अगर आप ये बात रिकॉर्ड नहीं, ज़हन नशीन नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूज होगी, आप गलत रिट्री पास कर देंगे। जो मैंने बताया इसको बार बार सुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.3 परचेज जर्नल, पहले भी परचेज जर्नल था उसमें इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अब इसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या फ़र्क वगैरह है। परचेज जर्नल की पर ही बात हो रही है 1.3 के अंदर भी। देयर इज स्लाइड, माने थोड़ा सा, स्लाइड मीन थोड़ा सा, देयर इज स्लाइड डिफरेंस, थोड़ा सा फ़र्क है बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड परचेज जर्नल। परचेज जर्नल और जर्नल के फॉर्मेट में थोड़ा सा फ़र्क है बस यहाँ पर, ठीक है। परचेज जर्नल का फॉर्मेट जो होगा नमूना होगा, और परचेज जर्नल का जो फॉर्मेट है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। इन द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में ऑफ द परचेज जर्नल के, परचेज जर्नल का पहला कॉलम किस चीज़ का होगा? डेट ऑफ द एंट्री, एंट्री करने का की डेट का कॉलम होगा। जो परचेज से मुतालिक आपने उधार से मुतालिक जो एंट्री की है उसका पहला कॉलम डेट का होगा, वहाँ डेट डालनी है। जो आपकी ट्रांजेक्शन में डेट दी गई है, सवाल में जो डेट दी गई है उस कॉलम में वो डेट डालेंगे जो सवाल में दी गई है, जिसकी जो ट्रांजेक्शन
ठीक है, जिस तारीख की ट्रांजेक्शन आ रही है वो डेट डालेंगे यहाँ पे। इन सेकंड कॉलम, दूसरा कॉलम जो होगा डेट ऑफ इनवॉइस, पहला कॉलम, ठीक है, एक कॉलम ये होगा डेट ऑफ द एंट्री का होगा, और दूसरा कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा डेट ऑफ इनवॉइस, यानी जो रसीद जो आपके पास आपने परचेज उधार में खरीदी है, जिस दुकानदार से खरीदी है उसकी तरफ से जारी की हुई रसीद होगी, इसको बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है, या बिल होगा, जो भी चीज़ होगी उस पर जो नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ, उसकी तारीख, उस इनवॉइस पे जो तारीख लिखी होगी वो तारीख लिखी जाएगी, वो ये कॉलम में से। अगर पहला डेट ऑफ एंट्री का, दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम होगा। इसके अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, रसीद आई है, जिससे पता चल रहा है कि ये इस शख्स से इस तारीख को ख़रीदारी करिए, वो इधर लिखी जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम होगा इनवॉइस नंबर का, वो जो तारीख आपने डाली है यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इनवॉइस की, उसका नंबर भी लिखा होगा उस रसीद के अंदर, उस वाउचर के अंदर नंबर भी लिखा होगा, वो नंबर यहाँ डलेगा, यहाँ तारीख होगी, ट्रांजेक्शन डेट होगी, यहाँ वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट होगी, जिसको खरीदने का डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है आपकी, उसकी तारीख होगी, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो नंबर इधर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो है जिससे ख़रीदी है उसका छपा हुआ नाम लिखा होगा, कंपनी का, कारोबार का, जिससे उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट क्रेडिट, जिस शख्स से आपने खरीदी है सप्लायर का नाम लिखा जाएगा, मिस्टर अहमद से खरीदी है मिस्टर अहमद लिखाएगा, सलीम ब्रदर से खरीदी है सलीम ब्रदर आएगा, अंजुम स्टोर से खरीदी है अंजुम स्टोर, जो भी नाम लिखा होगा उसकी लेटर, उसकी रसीद के ऊपर वो नाम यहाँ लिखा जाएगा, जिससे पता चलेगा इस शख्स से हमने इतनी खरीदी। इसको खाली छोड़ जाएगा, इसका कोई अगर LF का नंबर देते हैं तो लिखेंगे, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइन में काम होता है, थियोरेटिकल लाइन में इसमें कोई, इसको खाली छोड़ देगा। इसके आगे ही अमाउंट का कॉलम होगा, अमाउंट लिखिएगा, जितने अमाउंट रसीद पर लिखा होगा वो अमाउंट, ठीक है। याद कर लें, जब परचेज जनरल बनाते हैं तो परचेज जनरल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी जमा कर लेते हैं। रसीद के अंदर आपके पास अगर 4,000 का अमाउंट लिखा है और उसकी डिलीवरी चार्जेस घर तक, आपकी दुकान तक, होलसेल मार्केट से दुकान तक लाने के लिए आपको 500 रुपये किराया लगा है, तो वो 500 का ट्रांसपोर्टेशन जमा करा के 4,500 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। परचेज जनरल में वो भी हमारा खर्चा है अपनी दुकान तक लाने का, उसका कन्वेंस ट्रांसपोर्ट जो उसका लगा है वो इसमें ऐड शामिल किया जाएगा आशिया को लाने का। इस तरह ये डिटेल डेट वाइज एंट्रियाँ चलती रहेंगी, सवाल के अंदर आप लिखते रहेंगे, और आखिर में साल और महीने का आखिर होगा जो भी, उसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे कितना टोटल हुआ है। बस ये काम आपने करना होगा इम्तहान में परचेज जनरल बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसको, और पेज नंबर 113 113 पेज नंबर 113। चले अब बढ़ते हैं 2.3.2 आपकी किताब का, पेज नंबर 113 है। प्रिपरेशन ऑफ परचेज जनरल, परचेज जनरल की तैयारी किस तरह बनाया जाता है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, यानी क्या क्या काम करेंगे बनाने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज जर्नल इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रही है आपके पास, इसके ज़रिए से एक जर्नल बना, पहली मिसाल आ रही है परचेज जर्नल बनाने की एग्जाम्पल। इम्तहान में इस तरह ट्रांजेक्शन की शक्ल में सवाल आएगा और आपने सॉल्यूशन इस तरह करना है, ये सामने सॉल्यूशन बना हुआ है, महीने के आखिर में टोटल कर लेना, टोटल परचेज जो टोटल क्रेडिट परचेज 43,000 रुपये की आ गई, एक ट्रांजेक्शन, 2, 3, ये तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन उधार में है, इन दुकानदारों से हमने ख़रीदा है, ये नाम है उनके, ये जो वाउचर मिला है हमें, इनवॉइस मिला है, रसीद मिली है, वो इस तारीख का इनवॉइस है, उसके ऊपर नंबर ये लिखा हुआ है, और उस छपा हुआ जो है नाम है मोहम्मद असलम नाम का है, 8,000 रुपये की हमने परचेज़ करी है मर्चेंडाइज, जो हम बेचेंगे अपनी दुकान पर रख कर, ठीक है। ट्रांजेक्शन डेट 2 तारीख की है, ये सवाल में जो डेटें दी जा रही है वो होंगी डेटें। इसी तरह सवाल में 15 फरवरी की ट्रांजेक्शन है, 22 की ट्रांजेक्शन है, जब भी हम देखेंगे ऊपर, और उसके जो इनवॉइस की डेट जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो रसीद मिली है, रसीद पे तारीख दरी है 10 तारीख की, उसका नंबर पड़ा हुआ है 15 तारीख का, और रसीद है इकबाल एंड सन्स की, और 30,000 रुपये अमाउंट लिखा हुआ है रसीद पे। जो रसीद हमें मिली है, ये 22 तारीख की ट्रांजेक्शन में जो रसीद हमें बताई गई है, जो इनवॉइस मिला है हमें, उसकी तारीख है 20 तारीख की और 32 उसके ऊपर नंबर पड़ा हुआ है, और दुकानदार का नाम है कितना, एजाज एंड कंपनी, इस तरह उस पर लिखा हुआ है, और 5,000 रुपये का है। इस तरह इस सारे का आप टोटल कर लेंगे,
जब सारी ट्रांजेक्शन कर लेंगे मनी टोटल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में टोटल क्रेडिट परचेज। बस इतना आपको इम्तिहान में सवाल काम करना है, आपका सवाल हल हो जाएगा पूरा। अब मैं इस पढ़ता हूँ सवाल, सॉल्यूशन तो आपको बता ही दिया आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, फॉलोइंग आर दी क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। नीचे जो दी जा रही हैं दर्ज झेल में क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, परचेज मीन मर्चेंडाइज, ट्रांजेक्शन दी जा रही है ऑफ अ मर्चेंट, ताजिर की तरफ से, कारोबारी शख्स से तिजारत, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2012। कौन से महीने की? फरवरी 2012 के महीने की। सेमी कॉलम दिया है यहाँ पे, फिर रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो इन दी परचेज जर्नल। ये आपकी रिक्वायरमेंट यहीं पे आ गई है, कह दिया गया इन ट्रांजेक्शन को परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब ये आपको फरवरी 2 ये ट्रांजेक्शन डेट है। कौन सी डेट है? आपकी ट्रांजेक्शन डेट है, अंदर बताएंगे जिस तारीख की का सौदा हुआ है वो तारीख हम लिखेंगे। परचेज 200 यार्ड ऑफ लट्ठा, आपने 2 गज लट्ठा खरीदा है। किससे खरीदा है? मिस्टर मोहम्मद असलम से, एम असलम से खरीदा है 2 गज लट्ठा। किस रेट से खरीदा है? ₹8.40 पर यार्ड, पर गज के हिसाब से, यानी 200 को 40 से ज़रब दे दो, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये बन जाएंगे। 40 से 200 को ज़रब दो तो 8,000 रुपये बन जाते हैं। एक गज 40 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है तो 200 गज कितना बन गया? 8,000 रुपये का। वाइड हवाला दे रहा है, बिल नंबर जिसका बिल नंबर 202 है और उस बिल की तारीख है डेटेड 1 फरवरी, और 1 तारीख का बिल बना है, बिल पे तारीख लिखी है। एक बिल मीन इनवॉइस, वाउचर, रसीद जो होती है, रसीद, बिल रसीद को बोलते हैं, मैंने बताया था शुरू में, वाउचर होता है। बिल नंबर 202 है, उसकी तारीख है 100, बस इसकी एंट्री हमने उठाई यहाँ पे कर दी। ये फरवरी की 2 तारीख की ट्रांजेक्शन हमने यहाँ डेट ऑफ एंट्री में लिखी। डेट ऑफ इनवॉइस के कॉलम में ये हमने क्या लिखा? 1 फरवरी, बिल के ऊपर जो तारीख लिखी है वो लिख ली, फरवरी 1, और बिल का जो नंबर है 202, बिल नंबर 202 यहाँ लिखा। और किससे खरीदा? फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद एम असलम से खरीदा है, यहाँ पे एम असलम का नाम लिख दिया। और 40 रुपये गज के हिसाब से 200 गज खरीदा है, 40 को 200 ज़रब दिया, ये अमाउंट लिख दिया। LF में कुछ नहीं लिखा। ये एक एंट्री आपकी बन गई है बिल्कुल सक्सेसफुली। दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। फरवरी 15, परचेज 400 यार्ड ऑफ सिल्क, आपने सिल्क का कपड़ा जो ख़रीदा है 400 गज ख़रीदा है सिल्क। किस रेट के हिसाब से? ₹8.75 पर यार्ड, पर गज के हिसाब से। 75 को 400 से अपने कैलकुलेटर ज़रब दे दो तो ये 30,000 रुपये बन जाएंगे। 75 रुपये का 1 गज है और 400 गज खरीदा है तो कितनी कीमत बन गई? 30,000 रुपये। किससे ख़रीदा है? फ्रॉम मिस्टर इकबाल, इकबाल दुकानदार है, इससे ख़रीदा है। उसने जो आपको रसीद दी है, रसीद पे बिल नंबर लिखा हुआ है 1019, ये नंबर है, और ये इस तारीख की रसीद है 10 फरवरी की। तो हम क्या करेंगे? अब पहले अपनी एंट्री की डेट क्या है? 15 तारीख। एंट्री की डेट 15 तारीख डालेंगे, डेट ऑफ एंट्री के अंदर 15 डालेंगे। फिर डेट ऑफ इनवॉइस में जो इसने दी है 10 फरवरी है, 10 फरवरी ये तारीख डालेंगे। फिर इस 10 फरवरी का जो नंबर दिया है इनवॉइस बिल का 1015, ये 1015 डालेंगे। और जो बताया यहाँ फ्रॉम किससे लिखा है? मिस्टर इकबाल, सवाल के अंदर बताया मिस्टर इकबाल, ये मिस्टर इकबाल, इस नाम को इधर लिख देंगे पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड के अंदर, इकबाल। और जो है यहाँ पर लिख देंगे 30,000 रुपये, यानी 400 गज आपने सिल्क की यार्ड खरीदा है, रेशमीन गज कपड़ा, रेशमीन कपड़ा खरीदा है 400 गज, 75 रुपये पर गज के हिसाब से, तो ये बन गया 30,000 रुपये ज़रब देके। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है आपके फरवरी 22 फरवरी की, इसको हम यहाँ लिखेंगे अपने डेट ऑफ एंट्री के अंदर 22 फरवरी को। फिर पढ़ते हैं बॉट फ्रॉम एजाज, एजाज दुकानदार से आपने ख़रीदा है। बॉट के माने भी ख़रीदना होता है, यानी एंड कंपनी से, एजाज एंड कंपनी से 20 ब्लैंकेट, 20 कंबल खरीदे आपने एट एन इनवॉइस प्राइस और ₹250 ईच। हर कंबल की इनवॉइस प्राइस हर कंबल पे लिखी है 250 का एक कंबल है, 20 कंबल खरीदे हैं तो 250 से 20 को ज़रब दे दो तो आपके पास 5,000 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना? और उसकी रसीद जो है इनवॉइस नंबर 32 है और रसीद के ऊपर तारीख डाली है 20 फरवरी। तो अब पहले हम 20 फरवरी डाले, डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर डालेंगे 20 फरवरी। फिर इस 20 फरवरी के सामने जो नंबर लिखा है इनवॉइस नंबर 32, वो 32 लिखेंगे। किससे ख़रीदा है उसका नाम यहाँ दे दिया शुरू में, बॉट फ्रॉम एजाज एंड कंपनी है, फ्रॉम एजाज एंड कंपनी का नाम इधर लिख देंगे पर्टिकुलर्स के अंदर। और इससे ज़रब दे देंगे 20, किससे? 20 कंबल हैं और 250 रुपये का एक कंबल है, ज़रब देंगे तो 5,000 रुपये यहाँ लिख दिया हमने। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है, यहाँ टोटल कर लेंगे
ये 8 और 30 38,000, 38 और 5 43,000 रुपये, 43,000, 8,000 प्लस 30,000 38,000 प्लस 5,000 43,000, ये टोटल आ गया। और इस पर्टिकुलर वाले इस कॉलम में लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज। ये आपका क्वेश्चंस हल हो गया इम्तिहान में। इसी तरह आपने सवाल हल करना है। ये आपके ऊपर एग्जाम्पल थी, ये उसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स हाँ, यहाँ तक करा दिया हमने। मिलते हैं, परचेज जनरल आपका हो गया है। आगे नेक्स्ट जनरल की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। आप देखिएगा सही तरीके से आप लेक्चर, अब मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको आसानी से अकाउंटिंग बता रहा हूँ। आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और आगे जब क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जिसका बेसिक अच्छा होता है, शुरू से कोई चीज़ सीख कर आता है, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती आगे की। उन चीज़ों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती। इम्तिहान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ साथ आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।